नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। और आज का दिन है बेहद खास क्योंकि टीम इंडिया पहुंच चुकी है इंडिया और वर्ल्ड कप के साथ वो वापस आई और जो धूमधाम इस वक्त मुंबई में देखने को मिल रही है, इतना एक्साइटमेंट, इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। शायद स्टूडियो में बैठने में मेरा मन अभी फिलहाल अमित नहीं लग रहा है। आपका लग रहा है मन? नहीं, मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब मुझे भी लग रहा है कि मैं वहां होना चाहिए लेकिन ठीक है, नहीं है। फिर भी हमें तस्वीरों को देखकर अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीर आज हमें देखने को मिल रही है और ये तस्वीर 2007 के बाद एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 2011 में भी देखने को मिली थी, वो 50-50 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप हमने 2007 के बाद पहली बार जीता है। 17 साल 2 बार हमारे इसलिए मैं बोला कि 2007 के बाद हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसे मौके कई बार आए। 1987 में ऐसा मौका आया, फिर 2011 में ऐसा मौका आया, 2007 में मौका आया, उसके बाद 2024 में मौका आया है और 2 बार हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। क्यों क्रांत? जी बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से जो मुंबई से जीत की तस्वीरें सामने आई है, बिल्कुल भव्य से है। लगातार इस तस्वीर का इंतजार भारतीय फैंस, क्रिकेट फैंस, रोहित शर्मा, विराट कोहली काफी सालों से कर रहे थे, लेकिन वो पल, वो सपना साकार हुआ जब टीम इंडिया बारबाडोस से वतन वापसी करती है। क्योंकि हमें ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आईसीसी T20 ट्रॉफी हमने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती थी और अब एक बार फिर से ये सपना रोहित शर्मा ने साकार किया है। क्योंकि रोहित शर्मा भी देखिए, उनके ऊपर भी काफी प्रेशर था। जिस तरीके से वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया पहुंचती है, लगातार जिस तरीके से कंसिस्टेंसी रहती है टीम इंडिया की, लगातार मैचेस जीतते हैं, लेकिन फाइनल में आके वो सपना टूट जाता है। लेकिन उसी के थोड़े टाइम बाद बीसीसीआई राहुल द्रविड़ पे भरोसा जताती है, कोच को नहीं बदलती है, कप्तान को नहीं बदलती है। हालांकि इन सबके बीच में रोहित शर्मा को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बीसीसीआई सचिव जय शाह कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी में हम बारबाडोस में जीत का झंडा जरूर गाड़ेंगे और वो कमिटमेंट रोहित शर्मा ने पूरी करी और बारबाडोस में जीत का झंडा गाड़ा। कर दिया। तस्वीरें हमारे सामने, टीम स्क्रीन हमारे सामने भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई में यहाँ जो टीम है वो लगातार अपनी परेड पर निकली हुई है और चैंपियंस 2024 के नाम से डबल डेकर बस है, उसमें तमाम टीम है और झंडा रोपण किस तरीके से किया जा रहा है, वहां पर अपने झंडे को फहराया जा रहा है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, राहुल द्रविड़ है, सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह हमारे स्टूडियो के अंदर में देखने को मिल रहा है, हमारी पूरी टीम को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो मुंबई में जो लाखों करोड़ों की जनता वहां पर पहुंची है, उसके बारे में हमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि देश भर से जो क्रिकेट प्रशंसक है वो पहुंचे हुए हैं और 29 तारीख को जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो एक दो दिन तो एक्साइटमेंट थी, एक दो दिन लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया, रात में सोए नहीं, खूब पार्टी की, लेकिन क्योंकि आने में उनको इतना वक्त लग गया, वहां पर भी तूफान था, इसकी वजह से टीम इंडिया फंस गई थी, नहीं आ पा रही थी। 4-5 दिन का वक्त हो गया था तो लग रहा था कि अब सबका ओवर हो चुका है कि चलो ठीक है, अब उतरी पार्टी नहीं। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया पहुंची है, उसके बाद तो नजारा अपने आप में ऐसा जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं क्रांत को भी यही बात बोल रहा था। क्रांत आपसे कुछ देर पहले यही सवाल मुझसे कर रहे थे, तो मैंने क्रांत को यही कहा कि भाई क्रांत, हमारे देश के अंदर ना क्रिकेट के प्रति जो लोगों का जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो देखते बनता है। और क्रिकेट को एक धर्म की तरह यहाँ पर लोग जो है ना वो मानते हैं। उनको लगता है कि क्रिकेट जो है वो खेल नहीं है, ये एक धर्म है हमारा। और अपने धर्म के प्रति किस तरीके से लोग जो है हमारे देश के अंदर हम देखते हैं ये बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं, सजग होते हैं। वही क्रिकेट के प्रति हमें जो दीवानगी लोगों की देखने को मिल रही है। और आप देखिए ना कि किस तरीके से, जैसा कि आपने जिक्र किया कि टीम इंडिया वहां पर फंसी हुई थी, तो जो भारतीय क्रिकेट फैंस थे वो उस बात को लेकर बहुत ज्यादा हताश भी थे, परेशान भी थे, निराश भी थे कि भाई टीम इंडिया की जो विश्व विजेता है ये अपने वतन कब वापसी करेंगे, कब यहाँ पर वो आएंगे और कब वो जश्न जो है वो देखने को मिलेगा। आखिरकार ये मौका आया और हमने देखा कि आज चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या फिर उसके बाद पीएम हाउस की बात करें या फिर उसके बाद होटल की बात करें, और फिर जब टीम इंडिया जब मुंबई पहुंचती है तो आप देख रहे हैं नरीमन पॉइंट हो, चाहे फिर वो वानखेड़े स्टेडियम का नजारा, एक अद्भुत और एक अलग ही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है क्रांत दशा, ये जैसा कि आपने भी कहा कि ये जो मौके हैं, ये इस मौके के लिए हमें बहुत इंतजार करना पड़ा है। जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता धोनी की कप्तानी में, उसके बाद ये बहुत लंबा वक्त लगा, हम फाइनल में पहुंचे ऐसा नहीं है, सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन जो जिस ट्रॉफी की हमें दरकार थी, जिस ट्रॉफी को हम जीतना चाहते थे, जिस ट्रॉफी के लिए इतनी मेहनत हम लगातार कर रहे थे क्रांत, वो ट्रॉफी जो है वो बार बार हमारे हाथ से फिसल रही थी। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में वो एक बार फिर से 2024 में हमने कर दिखाया और सपना जो है वो साकार हो गया। और यही वजह है कि आज देश भर में
सड़कों पर ये जो जोश जुनून जो देखने को मिल रहा है वो वाकई में मतलब अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। बिल्कुल, मैं क्रांत के पास जाऊंगी। क्रांत, अब जिस तरीके से रोहित शर्मा की अगर हम बात कर रहे हैं, इस पूरी सीरीज से पहले उनके लिए कितना टेंशन का माहौल रहा होगा, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमने उनका खेल पूरी तरह से बदला हुआ देखा है। एक अलग तरीके से वो खेलते हुए नजर आए, अलग तरीके का कॉन्फिडेंस नजर आया, और कहीं ना कहीं वो साबित करने की भूख भी थी, क्योंकि क्वेश्चन लगातार उठ रहे थे कि क्या वो छोड़ देंगे, वो नहीं खेलेंगे T20 क्रिकेट को, वो छोड़ देंगे क्या। तो कहीं ना कहीं उन पर बड़ा सारा दबाव था। उन तमाम दबाव को वो झेलते हुए जिस तरीके से क्रिकेट खेल गए, आपको लगता है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं जाऊंगा, खेलूंगा, परफॉर्म करूंगा, उसके बाद इंडिया आऊंगा, कब लेकर आऊंगा, ये सोचा था, और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए निशा, जो आपने सवाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं इस सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन एक आपको चीजें मैं समझाऊं। देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात करी, एक तस्वीर तो ये थी जीत के जश्न की, लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे। जब अहमदाबाद का ही स्टेडियम था, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं और उनको आत्मविश्वास देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, खेल में हार और जीत लगी रहती है। लेकिन जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री ने उनके प्रदर्शन की सराहना की थी, और वही आज प्रधानमंत्री खुद जब T20 विश्व कप टीम इंडिया जीतती है, बारबाडोस से दिल्ली पहुंचती है, सीधा सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाती है, और प्रधानमंत्री गर्मजोशी से सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो पूर्ण विश्वास था, पूरे देश को भी विश्वास था, और आपने वो विश्वास पे आप खरे उतरे हैं। अब बात रही निशा, देखिए रोहित शर्मा की देखिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि देखिए कप्तान की भूमिका तो एक टीम को खड़ा करने में रहती है, लेकिन इस जीत के पीछे रोहित शर्मा के साथ साथ पूरे खिलाड़ियों का भी स्ट्रगल है। अगर रोहित शर्मा की हम बात की जाए, देखिए लगातार जिस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट रहा, हालांकि फाइनल में उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट की हम बात की जाए, रोहित शर्मा की जो कंसिस्टेंसी देखी गई, हालांकि वो अपने इंटरव्यू में भी साफ कहते कि भाई मैं टीम के लिए रन बनाने के लिए नहीं खेलता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टीम को आगे ले जाने के लिए खेलता हूं, चाहे मेरे को 50 रन बनाने हो, चाहे मेरे को 100 रन बनाने हो, मेरी पूरी और पूरी कोशिश यही रहती है कि स्टार्टिंग का जो पावर प्ले होता है 10 T20 मैच के लिहाज से काफी अहम होता है आज स्टार्टिंग के 6 ओवर, क्योंकि आप देखिए जो सर्कल होता है उसमें 5 से 7 खिलाड़ी जो रहते हैं बाहरी रहते, बाकी खिलाड़ी अंदर रहते, तो इसलिए जो पावर प्ले के ओवर्स हो जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, वो हमने चाहे यूएसए के खिलाफ भी देखा हो, पाकिस्तान के खिलाफ देखा, और खास तौर पे जिस तरीके से उनने क्वालीफाई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी खेली थी वो बेहद ही शानदार पारी थी, जिसमें आपको याद हो जब विराट कोहली का विकेट गिर गया था दूसरे ओवर में, लेकिन उन्होंने बिना झिझक तीसरे ओवर में जब मिचेल स्टार्क जैसे बल्लेबाज जो कि कोलकाता की तरफ से फाइनल मुकाबले में खेलते हैं, शानदार बॉलिंग करते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को रोहित शर्मा 28 रन दे के मारते अंडर प्रेशर में, क्योंकि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज आउट होते हैं दूसरे ओवर में, टीम इंडिया का स्कोर 7 से 8 रन का स्कोर होता है, लेकिन रोहित शर्मा बिना निडर मिचेल स्टार्क जो कि फाइनेस्ट बॉलर माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको टारगेट करते हैं, 28 रन मारते हैं। उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, उनको घुटने पे छक्का मारते हैं, 102 मीटर का रोहित शर्मा छक्का मारते हैं, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस में काफी बूस्ट होता है। और आप एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निशा ये थी कि जब आपको याद होगा कि सेमीफाइनल क्वालीफाई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया का हो रहा था, बोर्ड पर ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, बोर्ड पर 52 स्कोर लगा हुआ था, ओवर होते हैं 6, लेकिन उस 52 रनों में से सिर्फ और सिर्फ 2 रन होते हैं सूर्य कुमार यादव के और 50 रन होते हैं रोहित शर्मा के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा कितने बड़े बल्लेबाज हैं, कितने अच्छे कप्तान हैं। वहीं अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, देखिए सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, चाहे उनका फाइनल में कैच हो, चाहे उनका सेमीफाइनल में बैटिंग लाइनअप हो, बेहद ही उन्होंने शानदार पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ करी थी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनकी अर्धशतकीय पारी काबिले तारीफ थी। और लगातार जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है वो सूर्य कुमार यादव का कैच बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, देखिए ऋषभ पंत की मैं जितनी तारीफ करी जाऊं उतनी कम है। एक्सीडेंट से गए, एक्सीडेंट हुआ, कमबैक होता है, इंजरी से उतरते और सीधा खेलने का मौका मिलता है T20 वर्ल्ड कप में। इस मैच में अगर आप फाइनल मुकाबले की बात करें तो ऋषभ पंत, अगर आपको याद हो जब अक्षर पटेल बॉलिंग डाल रहे थे, अंडर प्रेशर बॉलिंग हो रही थी इंडियन टीम को, साउथ अफ्रीका लगातार जब टारगेट कर रहे थे, तो आपने स्टंप माइक के पीछे से सुना होगा, बहुत स्टर्टिंग चीजें सामने आ रही थी। रोहित जब कह रहे थे भाई अब तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऋषभ पंत ने जैसे महेंद्र सिंह धोनी बॉलर्स को मोटिवेट करते हैं, ऋषभ पंत ने कहा था भाई तू लेग स्टंप पे बॉलिंग मत कर, हवा बहुत तेज चल रही है, तू इसको स्लो रख। जब वो स्लो गेंदबाजी करते तो वहां पे क्विंटन डिकॉक का विकेट जाता है, कैच आउट हो जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पल थे छोटे छोटे मैच में रहते, लेकिन
विराट कोहली की जिस तरीके से फाइनल में पारी रहती है, क्योंकि पूरा सीजन देखिए हम विराट कोहली के लिए कुछ खासा नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क विराट कोहली पे लगातार सेमीफाइनल तक खड़े हो रहे थे कि भाई आखिरकार पूरा टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, लेकिन विराट कोहली का बल्ला कब चलेगा। लेकिन जब विराट कोहली का बल्ला चला फाइनल में, ऐसा चला उसने अपनी बल्लेबाजी से पूरी टीम इंडिया को खड़ा किया, स्टैंड किया। जो 170 प्लस का स्कोर बनता है वो बेहद ही शानदार होता है, और उसमें जो 76 रन की पारी होती है वो विराट कोहली की होती है, और अक्षर पटेल जो 47 रन बनाते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। टीम वर्क किस तरीके से देखने को मिला था वर्ल्ड कप मैच के दौरान, फिर चाहे हार्दिक पांड्या हो, फिर चाहे ऋषभ पंत हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, पूरे टूर्नामेंट के दौरान परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप आ गया। और तस्वीरें बता रही हैं इस वक्त जो भी लोग टीवी देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं तस्वीरें बता रही है, तस्वीरें कितनी खुशी की हैं। मुंबई में खिलाड़ियों का स्वैग से स्वागत हो रहा है, और स्वैग खिलाड़ियों का सुबह भी देखने को मिला था, जब लगातार खिलाड़ी जो है प्रधानमंत्री हाउस में गए थे, वहां उन्होंने मुलाकात की थी। और हार्दिक पांड्या वही है जिनकी खूब ट्रोलिंग हुई थी टूर्नामेंट से पहले, और कहीं ना कहीं उनके अपने जो क्रिकेट ग्राउंड है, उनका अपना जो क्षेत्र है, वहां पर उनके साथ ऐसा हुआ था। उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और मुश्किल हुआ होगा परफॉर्म करना, क्योंकि उनको लग रहा था कि किस तरीके से जो ऑडियंस है वो उनके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स करे। तो ऐसे समय पे इतने प्रेशर के साथ में खेलना और उसके बाद परफॉर्म करना, लास्ट ओवर आपको याद होगा जब टीम इंडिया जीती है तो लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या ही करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने निशा। और देखा हमने हार्दिक पांड्या के लिए पिछले अगर बीते 6 महीनों की अगर हम बात करेंगे, तो बीते 6 महीने जो है उनके लिए बहुत निराशाजनक रहे। और उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि 6 महीने पहले जिस तरीके से 6 महीने तक मेरे साथ जो भी ट्रोलिंग हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि आईपीएल में, क्योंकि वो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने जब उनको खरीदा, उसके बाद वो उसके कप्तान बनाए गए, रोहित शर्मा को हटाया गया कप्तानी से। तो इस बात को लेकर के दोनों तरफ के जो फैंस थे, चाहे वो गुजरात टाइटंस के फैंस थे या फिर वो मुंबई इंडियंस के फैंस थे, वो दोनों तरफ के फैंस जो है वो इस बात को लेकर नाराज थे कि गुजरात टाइटंस वाले तो इस बात से नाराज थे कि भाई आपने जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, खिताब आपने जीता, अच्छी कप्तानी आप कर रहे थे, तो आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। मुंबई इंडियंस जो फैंस थे वो इस बात को लेकर नाराज थे कि भाई रोहित शर्मा जैसा कप्तान, उसको हटा करके और आप इनको मौका दे रहे हैं कप्तानी का, ये कप्तानी करेंगे। तो कुल मिलाकर के नाराजगी जो है वो दोनों तरफ से थी। और उसके बाद हमने देखा कि जब मैच शुरू होता था उसके पहले किस तरीके से वोटिंग होती थी खिलाफ, वोटिंग को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा हताश भी थे। कुछ जो घरेलू समस्या है वो भी इस बीच बहुत सारी रूमर्स है, हम नहीं कह रहे कि वो सच है, जो भी है, लेकिन जो भी चीजें सामने आई उसको लेकर ही बहुत ज्यादा वो परेशान थे। तो यानी कि मैदान के अंदर हो या फिर घर के अंदर, तो ये समस्याएं जो है उनको लगातार घर कर रही थी, बहुत परेशान चल रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उन्होंने लास्ट ओवर किया और उसके बाद जो फीलिंग्स थी, क्योंकि देखिए जो रन्स बचाए उन्होंने, क्या बात तो यहाँ तक भी कही गई, यहाँ तक भी कहा गया कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में कुछ भी नहीं चल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आपसी मतभेद है। लेकिन जब संकट आया तो उसके हमने देखा कि हार्दिक पांड्या को ही मौका दिया रोहित शर्मा ने, यानी कि हार्दिक पांड्या के ऊपर ही उन्होंने भरोसा किया और आखिरी ओवर उनको दिया। आखिरी ओवर उन्होंने किया तो किस तरीके से किया हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व विजेता बन गया। तो कुल मिलाकर के नहीं आज देखिए इसका जिक्र करना निशा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए हमारे जो तमाम खेल प्रशंसक हैं उनको कि भाई आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ और किस तरीके से हार्दिक पांड्या का बीते 6 महीने जो है वो उनके लिए बहुत एक बुरे दौर के तरीके से चल रहे थे। लेकिन इस आखिरी ओवर ने सब कुछ उनके लिए बदल दिया और उसके बाद उनकी जो खुशी थी और खुशी के जो आंसू थे वो पूरे देश ने देखे। और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने कहा भी, ये हेडलाइन भी बनी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप अपने शब्दों से किसी को बोले, अपने शब्दों से किसी को बोलकर ठेस पहुंचाए, उससे बढ़िया ये है कि आप अपने खेल के जरिए लोगों को हर बात का जवाब दें, जो कि मैंने करके दिखाया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्या मैं? कहाँ सहमत क्या मेरी बात से? यही बोला जी बिल्कुल अमित, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल अच्छी बात दर्शकों को बताई कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब टीम इंडिया जीती थी और हार्दिक पांड्या ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि जो पिछले 6 महीने थे मेरे लिए बेहद ही अच्छे नहीं रहे, लेकिन मैंने उसका जवाब लोगों के पोस्ट के जरिए नहीं दिया, मैंने अपने खेल से जवाब दिया। क्योंकि देखिए अक्सर हार्दिक पांड्या को लेकर चर्चा हो रही थी कि भाई हार्दिक पांड्या को टीम में सिलेक्शन क्यों दिया गया, हालांकि उनके परफॉर्मेंस को लेकर लगातार बात उठाई जा रही थी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जब आई, जब रोहित शर्मा से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई हार्दिक पांड्या पे आप इतना भरोसा क्यों करते हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर
टीम इंडिया को नहीं मिल सकता, और जिसका नतीजा हमने फाइनल में भी देखा, सेमीफाइनल में भी देखा, और जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 3 छक्के की हैट्रिक लगाई थी उसमें भी देखा। क्योंकि जो लगातार क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, लगातार जो मेरी बातचीत होती है वो भी ये मानते हैं कि टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या जैसा रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से एक्सपेरिमेंट भी किया गया, शिवम दुबे को भी लाया गया। शिवम दुबे जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, 5 से 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते, तो एक ऑप्शन के तौर पे उनको रखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन इसमें एक अधूरी चीज ये रही कि देखिए जिस तरीके से हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी से रन भी कम देते हैं, बल्लेबाजी से रन बनाते हैं, शिवम दुबे की गेंदबाजी उतने मायने नहीं रखती है। इसलिए हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास अभी तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो इसलिए हार्दिक पांड्या का रोल काफी अहम हो जाता है। क्योंकि लगातार हम बात करें, देखिए पूरा हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जिस तरीके से आईपीएल में उनके साथ हुटिंग वगैरह हुई, उनको कैप्टनसी दी जाती है मुंबई इंडियंस की, लेकिन मुंबई इंडियंस इस बार जो आईपीएल होता है सबसे खराब परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस का रहता है। उसके बाद हार्दिक पर सवालिया निशान उठते, फिर पारिवारिक कलह को लेकर उनको लेकर लगातार ट्रोलिंग की जाती है। तो ऐसे में ये T20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने आपने जिक्र किया कि आखिरी ओवर में जब संकट का टाइम आया तो संकट मोचक सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या बनते हैं। जिस तरीके से डेविड मिलर का वो फर्स्ट बॉल पे फुल टॉस डालते हैं, सीधा कैच सूर्य कुमार यादव पकड़ते हैं, वहीं से पूरा मैच बनता है। कब की जीत हुई और उसके बाद जो हमारी टीम है वो इंडिया में पहुंच चुकी है और जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। डबल डेकर बस में खुली हुई छत में यहाँ पर पूरी टीम इंडिया है, तमाम जो टीम के मेंबर्स है वो है, राहुल द्रविड़ है, और लगातार ये जो परेड है, जो जीत की परेड है, वो मुंबई में चल रही है। मरीन ड्राइव से वानखेड़े तक चलेगी और वानखेड़े में वहां पर उन लोगों का सम्मान किया जाएगा, तमाम खिलाड़ियों का। कुछ कहना चाह रहे हैं जी अमित जी, मेरा आपसे एक बहुत एक अच्छा सवाल है। आपने हार्दिक पांड्या का जिक्र किया, मेरे मन में एक सवाल आया। देखिए जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई T20 फॉर्मेट में हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, अब अगला कप्तान कौन होगा T20 में? देखिए अगले कप्तान को लेकर चर्चा में नाम कहीं है, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, उनकी दावेदारी सबसे आगे है। वही दूसरा नाम अगर हम चर्चा में की जाए, सूर्य कुमार यादव का भी नाम दावेदारी में, तो वही तीसरा नाम ऋषभ पंत का भी। तो आपका सिनेरियो क्या कहता है इसको लेके? आपने जो संभावित नाम बताए वो तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को आप भूल रहे हैं। शुभमन गिल को आप भूल रहे हैं, और शुभमन गिल जो है आने वाले भारतीय क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर साबित होंगे। देखिए कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन शुभमन गिल का जो खेल है, खासतौर पर वनडे में तो जबरदस्त तरीके से वो खेलते हैं, हम सबने देखा। वर्ल्ड कप में भी, हालांकि जो लास्ट वर्ल्ड कप रहा 2023 का, उसमें कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो, जिस तरह की उम्मीद उनसे की जा रही थी, लेकिन इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कैप्टनसी की बात आएगी, T20 भी अच्छा खेलते हैं, ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि कप्तान नहीं सही तो वो कप्तान कम से कम तो उस रेस में तो वो नजर आते हैं मुझे, शुभमन गिल। आप क्या कहते हैं, गलत कह रहा हूँ क्या? जी बिल्कुल, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देखिए आज 4 तारीख हो गई, कल 5 तारीख और 6 तारीख से जो 5 मैचों की इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज है वो शुरू होने जा रही है। उसमें बीसीसीआई ने कप्तान बतौर शुभमन गिल को जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये बिल्कुल आपने इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि शुभमन गिल एक अच्छे बैट्समैन रहे, हालांकि उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, रिजर्व में थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन उनके काबिलियत पे कोई शक नहीं, जिस तरीके से उनके आंकड़े रहे हैं, आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए बल्लेबाजी भी करते हैं। तो आपने बिल्कुल अच्छी और इंटरेस्टिंग बात करी कि भाई शुभमन गिल को नजरअंदाज नहीं किया जाता। और क्योंकि अक्सर देखिए क्रिकेट को आप भी लगातार कवर करते हैं, और थोड़ा बहुत जो मेरी भी जानकारी है कि हम कुछ मैचेस के बेसिस पे खिलाड़ियों को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट विराट कोहली के लिए रहा, लगातार सब सवालिया निशान उठा रहे थे, लेकिन विराट कोहली के सपोर्ट में रोहित शर्मा उतरते, उनकी तरफ से साफ कहा जाता है भाई विराट कोहली ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा, और वो बेस्ट उनका फाइनल में देखने को मिला। और ऐसे अब आपने चर्चा करी भाई हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, तमाम ऐसे नाम है जो लगातार T20 की दावेदारी में आ गया। देखिए हार्दिक पांड्या की तो चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन शुभमन गिल अगर जिम्बाब्वे की 6 तारीख से सीरीज होने जा रही है, 5 मैचों की अमित ये T20 सीरीज है, अगर इसमें शुभमन गिल का प्रदर्शन अच्छा रहता है, सीरीज जीतते, क्योंकि लगातार जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद अगर हम ये T20 सीरीज भी जीते, अच्छा इंपैक्ट जाएगा। और शुभमन गिल जिसको नजरअंदाज प्लेइंग 11 में किया गया था, और लगातार उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे, उनके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। पूछेंगे ना कि मेरी राय क्या है, मेरी राय या मुझे क्या लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कप्तान बनेंगे T20 के अगले, वो होंगे हार्दिक पांड्या, और जो कप्तान बनेंगे वो होंगे शुभमन गिल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई की ओर से आने वाले समय में यही फैसला लिया जाना है। और जो भी बाकी आपने नाम लिए, नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, बट अभी कप्तानी या कप्तानी की रेस में उनको शामिल किया जाएगा या रहेंगे,
इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है। बट अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि T20 के जो कप्तान होंगे वो होंगे हार्दिक पांड्या और तो कप्तान होंगे शुभमन गिल। जी मैं इस पे निशा जी से भी एक कमेंट लेना चाहूंगा। निशा जी, जिस तरीके से आपने पूरे T20 को कवर किया, देखिए बल्लेबाजी की चर्चा लगातार हो रही है, भाई हमारे बैट्समैनों ने कमाल कर दिया, लेकिन इसमें अहम भूमिका हो जाती है देखिए बॉलर्स की। जसप्रीत बुमराह ने नो डाउट जिस तरीके से फाइनल में बॉलिंग करी, सेमीफाइनल में बॉलिंग करी, सरदार असरदार अर्शदीप ने भाई शानदार बॉलिंग करी। जसप्रीत बुमराह उनको लगातार मोटिवेट करते, भाई आप यॉर्कर डालिए, स्विंग डालिए, लेंथ ही बॉलिंग मत कीजिए। जिस तरीके से ये बॉलर्स को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि देखिए बल्लेबाज तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन बॉलर्स ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। अपनी अहम भूमिका निभाई, बॉलर का ही अच्छा रहा जो लास्ट में हमने देखा था। क्रांत, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये मैं ऑफिस में ही थी और ऑफिस के बाद जब मैं घर गई मैंने मैच देखना शुरू किया तो उस दौरान जो टीम इंडिया की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। खराब नहीं थी लेकिन रन्स बहुत ज्यादा फिट रहते साउथ अफ्रीका की तरफ से। ऐसा भी ओवर आया था जिस ओवर में 25 रन के लगभग आसपास आए थे, तब तो डर की बात मेरी हालत खराब होगी, मुझे लगा ये मैच खिसका है। लेकिन जब 30 रन मांगे थे, 30 बॉल और 30 रन, और उसके बाद अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग की ना वो काबिल तारीफ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास वर्ल्ड कप है फिलहाल अगर हम कहें तो बॉलर्स की वजह से कैच सूर्य कुमार ने ले लिया, और जो लास्ट की जो बॉलिंग और जिसमें रन रुके गए, क्योंकि एक ओवर में सोचिए लास्ट के ओवर में अगर 25 रन जाएंगे और सिर्फ 30 बॉल में 30 रन, कोई भी मुश्किल बात नहीं, एक चौका एक छक्का पूरा का पूरा मैच बदल सकता था। लेकिन उसके आने वाले अगले 2 ओवर मेरे ख्याल से 2 या 3 रन एक ओवर में निकले होंगे, तो बहुत अच्छे से बॉलर्स ने कवर अप किया और मुझे लगता है उसी का रिजल्ट है, टीम वर्क। जी ठीक है अमित जी और निशा जी, इसको समाप्त करने का समय है। बस आप दोनों से एक एक टिप्पणी लेना चाहूंगा, आप दोनों तसल्ली से अपना जवाब देना, क्योंकि ये सवाल मेरे तो मन में है ही, आपके भी मन में होगा और जो हमारे तमाम दर्शक है उनके मन में भी। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स अब T20 फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए विराट कोहली की बात की जाए, उनकी बल्लेबाजी की चर्चा देश ही नहीं विश्व भर में होती है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे विविन रिचर्ड्स हो, आपने देखा जिस तरीके से बारबाडोस में मैच खत्म होने के बाद विविन रिचर्ड्स पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, रिकी पॉन्टिंग उनकी बैटिंग की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों बल्लेबाजों को कितना ग्राउंड पे मिक्स करेंगे T20 फॉर्मेट में? अमित और निशा दोनों से एक आखिरी टिप्पणी। देखिए क्यों मिस नहीं करेंगे, देखिए हम और आपका क्रांत, मैं तो आपको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हम और आप तो वो लोग हैं जो आज तक हम धोनी को नहीं भूल पाए, हम और आप तो वो लोग हैं जो सचिन को नहीं भूल पाए, हम और आप तो वो लोग हैं जो राहुल द्रविड़ को नहीं भूल पाए, वीवीएस लक्ष्मण को आज तक हम याद करते हैं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम विराट और रोहित को मिस नहीं करेंगे? बिल्कुल मिस करेंगे। मुझे तो देखिए जब इस बात की लेकर चर्चा चल रही थी ना क्रांत, जब ये कहा जा रहा था ना कि ये जो T20 वर्ल्ड कप जो होना है इसमें क्या रोहित को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, विराट को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे तो इस पर भी हंसी आती थी, गुस्सा भी आता था कि भाई ये वो कौन लोग हैं जो रोहित और विराट को T20 में देखना नहीं चाहते? उनको ऐसा क्यों लगता है कि रोहित और विराट जो है वो T20 के लायक नहीं है? उनकी सोच ही गलत थी। और देखिए उसके बाद इस पर काफी हो हल्ला हुआ, उसके बाद फिर आईपीएल का परफॉर्मेंस भी देखा गया, तो आईपीएल में मुझे लगता है कि विराट कोहली का और रोहित का कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उसके बावजूद भी बीसीसीआई ने दोनों को भरोसा जताया, क्योंकि उनको पता था कि वर्ल्ड चैंपियन अगर कोई बना सकता है तो रोहित शर्मा वो कप्तान साबित हो सकते हैं, और विराट कोहली तो मास्टर, एकदम मास्टर क्लास है उनकी, उन पर क्यों भरोसा नहीं किया जाएगा? उसके बाद दोनों को खिलाया गया, और जैसा कि आपने भी कहा कि विराट जो है वो फ्लॉप रहे कुछ तरीके से पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो बड़े मैच में कमाल जरूर करता है, और वही कर दिखाया उन्होंने फाइनल में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, उसके बाद टीम इंडिया जीत भी गई, और रोहित ने भी अपना काम बखूबी निभाया। कप्तानी उनकी देखी ना, जबरदस्त लाजवाब कप्तानी, और उसी के बूते आज टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई, विश्व विजेता बन गई। उसके बाद जश्न जो है वो हम देख ही रहे। बिल्कुल, तो जीत का स्वाद टीम इंडिया को मिला। विराट को कौन मिस नहीं करेगा, रोहित शर्मा को कौन मिस नहीं करेगा, इनके बिना क्रिकेट इमेजिन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से कमान यहाँ पर विराट कोहली ने पहले संभाली, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कमान संभाली, इतने सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया, तमाम सवालों को दरकिरार उन्होंने कर दिया, और जो भी उनके प्रशंसक थे कहीं ना कहीं उनके पक्ष में और जो उनको क्रिटिसाइज करते थे उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया कि भैया उनके बिना T20 मैच या उनके बिना कहीं ना कहीं टीम इंडिया अधूरी होकर, इस बात में से तमाम जो क्रिकेट प्रशंसक है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रॉफी है वो आ चुकी है, और जो मुंबई का नजारा वो काबिल तारीफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि करोड़ों क्रिकेट फैंस वहां पर हैं और वो अपने सितारों को वो देख रहे हैं। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जो पेड़ पर चढ़ गए, सिक्योरिटी से बचकर चढ़े, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत वहां पर पुख्ता की गई है कि किसी भी तरीके से अनियमितताएं वहां पर देखने को ना मिले, लेकिन हर कोई अपने वर्ल्ड चैंपियंस की पहली झलक चाहता है।
जहां से भी मिले, तो कुछ लोग पेड़ों पर चढ़े हैं, कुछ लोग बिल्डिंग में चढ़े हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बचकर चढ़ते हुए दिखाई दिए, और काफी ह्यूज, काफी वेलकम कहा जाए, बहुत ही ह्यूज अंदाज में वेलकम किया गया है। और जीत जब तक बारबाडोस में थी, जब तक साउथ अफ्रीका में थे क्रांत ये लोग, तो ये समझेंगे कि हम जीते, हम वर्ल्ड कप जीते, वहां पर अपने परिवार के साथ पार्टी की, या फोन पर, वीडियो कॉल पर, जिस तरीके से भी जुड़े, सब कुछ टीवी पर देखा, और आज सब कुछ उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, आज वो देखकर समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या किया है, किस तरह की जीत उन्होंने पूरे देश को दी, कि ना कि सिर्फ ये जो जीत है 11 लोगों की नहीं है जो क्रिकेट मैदान में खेले, ये जो पूरी क्रिकेट टीम वहां पर हमारी जो पूरी टीम थी इंडिया की, उनकी नहीं है, मेरे ख्याल से 140 करोड़ लोग। बिल्कुल, और ये चौथा मौका है, जैसा कि अगर वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जाए, क्रांत आप भी इस बात पर कर रहे थे, 1983, उसके बाद 2011, फिर 2007 और 2024। तो उम्मीद करें कि एक बार फिर से 2 साल के बाद ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिले। जी बिल्कुल, हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाली जो भविष्य की टीम इंडिया वो भी जोरदार प्रदर्शन करे, और बैक टू बैक वर्ल्ड कप जो है भारत आते रहे। इस खास पेशकश में हमारे इतना है। अगर स्पोर्ट्स से जुड़ी आपको तमाम खबरें देखनी है, चैनल फॉर स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज से जुड़ा हर अपडेट आपको चैनल फॉर स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।